आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का किया शुभारंभ। जल संकट को जटिल मुद्दा बताते हुए इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए उठाए कठोर कदम। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान कल और अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा में ले रहे हैं भाग। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 5 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण तथा उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जल संकट एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है और इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से जल संरक्षण की चुनौती गंभीर हो गई है। जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति होती थी, अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं। श्री योगी ने जल को जीवन का आधार बनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जल के स्रोतों की स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 60 नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। दूसरा, नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में जल संकट से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को प्रदेश से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। माफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता नहीं मिल सकता था। आज जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्यक्रम
के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले औद्योगिक इकाइयां गौतम बुद्ध नगर से पलायन कर जाती थीं, लेकिन पिछले 5.5 वर्षों में नोएडा की बदलती हुई तस्वीर सबने देखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा दे रही है। श्री योगी ने कहा कि उन्होंने एक दिन पूर्व ही ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण किया है। प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कल मथुरा के घोली प्याऊ रेलवे मैदान में आयोजित ब्रजरस उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रजरस उत्सव के रूप में स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिला है। साथ ही यहां लगाए गए स्टॉल से हस्तशिल्पियों को भी अपने उत्पाद लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्य कर रही है। सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 1278 पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की कार्यवाही की जाए। श्री मौर्य ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति के बाद मनरेगा के कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजना के अंतर्गत जनपद और विकास खंड स्तर पर सृजित प्रशासनिक मद का आकलन कर उपलब्ध धनराशि की सीमा के भीतर वांछित संख्या में मनरेगा संविदा कर्मियों की भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णा सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल होगा। यहां भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मतगणना 6 नवंबर को होगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल जौनपुर में 2 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण और खेल तथा युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। राज्यपाल श्री खान ने अपने संबोधन में बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की भी अपील की। बदलापुर महोत्सव में 380 जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराया गया। इससे पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जौनपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्यों को समाहित करते हुए राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में जौनपुर के समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह और उप निदेशक वाराणसी KL गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इन कर्मचारियों को बदलापुर महोत्सव में एक भी विवाह में प्रमाण पत्र जारी नहीं करने और न ही इसके लिए प्रयास करने के कारण यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। 42 किलोमीटर की परिधि की यह परिक्रमा बीती रात लगभग 1 बजे शुरू हुई। प्रशासन की ओर से परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परिक्रमा का समापन आज रात 10:33 पर होगा। परिक्रमा के दौरान गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 35 घंटे के लिए बंद है। सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से दलित समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए कई कदम उठाए हैं। यह बात आज अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने वाराणसी में कल पत्रकारों से कही। श्री निर्मल ने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर अब पूर्ण विराम लगा दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का किया शुभारंभ। जल संकट को जटिल मुद्दा बताते हुए इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में 1670 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश सरकार ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए उठाए कठोर कदम। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान कल और अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा में ले रहे हैं भाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।